let's have a look at what Rohan Rai said, and then also we will have a look at what one of the friend who knew what had happened on the 8th night, 8th of June 2020 night, or 9th of June 2020 early hours, that is morning, around 12:30 a.m. So what had happened on that day? उस दोस्त ने दिशा के सब कुछ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर किया था. तो वो एक टेस्टिमनी है जो अवेलेबल है, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट था और वो पब्लिक डोमेन में. अब उस व्हाट्सएप चैट को हम रोहन राय ने जो कहा है उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना सच और कितना झूठ. तो पहली बात जो रोहन राय ने साफ की थी वो ये कि दिशा सालियन ने सुसाइड ही किया था वाकई, और किसी तरह की कोई गड़बड़ी इस केस में नहीं है, ये कहने की कोशिश रोहन राय ने की थी. और ये इंटरव्यू रोहन राय ने दिशा सालियन के पेरेंट्स के साथ बैठकर दिया था उनके घर पर. जो कुछ भी रोहन राय ने वो रेलेवेंट पोर्शन में कहा, जो रेलेवेंट पोर्शन उस चैट से रिलेटेड है, पहले वो देख लेते हैं क्या है. दिशा वॉज काइंड ऑफ इमोशनल. ये रात 11:30 बजे की आसपास की बात कर रहा है, 8 तारीख को, यानी 8 जून 2020 की बात हो रही है यहाँ. और ये सब कुछ रोहन राय ने कहा है जो मैं पढ़ रहा हूं. दिशा वॉज लिटिल काइंड ऑफ इमोशनल एंड शी वेंट एंड केम आउट. वेंट मीन्स शी वेंट टू द रूम एंड केम आउट. कीप लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि जो कुछ भी रोहन राय कह रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे. अकॉर्डिंग टू रोहन रॉय, दिशा उस दिन इमोशनल थी और वो अपने रूम में गई और बाहर आई. दिस इज व्हाट ही सेड. वन ऑफ द फ्रेंड सेड कि खाना खा ले, पिज्जा मंगवाया था. बोलती है मुझे नहीं खाना. बाय दैट टाइम शी हैड नॉट ईटन मच. यानी उसके एक दोस्त ने कहा कि खाना खा ले, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं खाना. इन लोगों ने पिज्जा मंगवाया था, तब तक दिशा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था. यहां पर दिशा के ड्रिंक करने की कोई बात नहीं हो रही है, और यह भी बात नहीं हो रही है कि दिशा कमरे में गई तो फिर वापस नहीं आई. अकॉर्डिंग टू रोहन राय वो कमरे में गई और फिर लौट कर आई. शी वेंट टू द अदर रूम. आई नॉक 2-3 टाइम्स. इन लोगों की जो पार्टी या जो भी गैदरिंग 5-6 लोगों की थी वो चल रही थी लिविंग रूम में, यानी हॉल में, और दिशा का कमरा दूसरा था. तो ही सेइंग शी वेंट टू द अदर रूम. आई नॉक 2-3 टाइम्स. देयर वाज नो आंसर. वो दूसरे कमरे में गई. मैंने 2-3 बार नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं था. मैंने यानी रोहन राय ने. एंड देन वी सैट इनसाइड द हॉल. ऐसे ही उसके बाद हम हॉल में बैठे हुए थे ऐसे ही. आफ्टर 2-3 मिनट्स वी अगेन वेंट. वी केप्ट नॉकिंग एंड नॉकिंग. 2-3 मिनट के बाद हम फिर वापस गए और हम दरवाजे पे नॉक किए चले जा रहे थे. देन वी, उसके बाद ही क्लैरिफाइड. देन वी आई मीन मैं ही था. ये रोहन राय कह रहा है. देन वी आई मीन मैं ही था. मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया. यानी रोहन राय ने दरवाजा खोला और वो भीतर गया कमरे. देयर वाज नो वन. नॉर्मली व्हेन यू गो इनसाइड द रूम यू वुड आस्क वेयर आर यू, बट देयर वाज नो वन. देन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड देयर वाज नो वन देयर आल्सो. आई ओपनड द कपबोर्ड बट देयर वाज नो वन देयर आल्सो. यानी रोहन राय ने कहा उसके बाद हॉल में बैठे हुए थे, 2-3 मिनट का वेट किया, उसके बाद हमने नॉक किया. हम लोग मतलब आई मीन मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया. वहां पर कोई नहीं था. नॉर्मली जब आप कमरे के भीतर जाते हैं तो आप पूछते हैं कि कहां हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था. उसके बाद मैं वॉशरूम गया यानी बाथरूम गया और वहां पर भी कोई नहीं था. यहां पर कोई नल चलने की किसी तरह की कोई बात नहीं रोहन राय ने कही है. और रोहन राय जो कुछ भी बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और रोहन राय को ये बात समझ में आनी चाहिए. जब वो इतना डिटेल में बता रहे हैं तो कोई चीज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो गैप्स होगा तो मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं जो कॉन्ट्राडिक्शंस लाकर आपके सामने रख देंगे. जो कुछ भी आप कहेंगे उसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो जो आप कह रहे हैं हम केवल उतना ही मानते हैं कि यही आपके मुताबिक है, और इसी को हम कंपेयर करेंगे पुरानी जो नैरेटिव हमारे पास है, यानी 9 जून को जो दिशा के दोस्त ने जो नरेशन कॉलेज ग्रुप में डाला है, हम उसको आप जो कह रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे. जो कुछ भी आपने नहीं कहा वो आपका स्टैंड नहीं है, यही बात हम मानते हैं. अब उन्होंने जो कहना था कह दिया.
अब हम यहां पर देख रहे हैं कि क्या कोई गैप है या नहीं है, या सब कुछ रोहन राय जो कह रहे हैं वो वैसा ही है जैसा उस चैट में। उसके बाद मैंने अलमीरा में देखा और वहां भी कोई नहीं था। नाउ आफ्टर दिस इट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, देन आई सॉ दैट विंडो और द नेट वाला होता है ना, वो मेश की बात कर रहे हैं। देन आई सॉ दैट विंडो और द नेट वाला होता है, वो सब एक साइड किया हुआ था। आई वेंट देयर एंड आई जस्ट हैपन टू, ऐसे करके देखा एंड आई। तो रोहन राय कह रहे हैं कि उसके बाद मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है और स्लाइडर जो खिड़की की है वो भी, और जो मेश यानी जाली जो आमतौर पर मॉस्किटो के लिए लगाते हैं, मॉस्किटो मेश, वो सब एक साइड है। और उसके बाद मैं वहां गया और मैंने नीचे देखा ऐसे ही, और तो अकॉर्डिंग टू रोहन राय वो गए और उन्होंने नीचे देखा। I myself stood on that window and I thought that I should also jump. Maybe it's a dream. If I jump, the dream will get over and I will be with her. यानी उसके बाद मैं उस खिड़की पे खड़ा हुआ, वहां पर खड़ा हुआ था, और उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं भी कूद जाऊंगा तो ये सपना टूट जाएगा और मैं उसके साथ होऊंगा। ये इंडिकेट करता है, मैंने पहले ही बहुत डिटेल में आपको बता दिया, आई डोंट वांट टू एनालाइज इट फर्दर, लेकिन ये इंडिकेट करता है दैट रोहन राय वाज अंडर इंप्रेशन दैट दिशा हैड ऑलरेडी डाइड। और एक बार मैं कूद गया तो सपना टूट जाएगा और मैं दिशा के साथ हूं। इंस्टेंटली आई वेंट डाउन, विद इन 5-6-7 मिनट्स आई वेंट डाउन, इंस्टेंटली आई टुक हर टू हॉस्पिटल। उसके बाद रोहन ने कहा तुरंत मैं नीचे गया, 5-6-7 मिनट के भीतर मैं नीचे गया और उसके बाद तुरंत मैं उसको लेकर हॉस्पिटल गया। ये पूरा स्टेटमेंट है रोहन राय का। एक और स्टेटमेंट है बट उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले इतने पोर्शन को देखते हैं। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा जो कुछ भी दिशा के एक दोस्त ने कॉलेज ग्रुप के चैट में 9 तारीख को यानी 9 जून 2020 को लिखा था। दिशा के उस दोस्त ने वो जो चैट है वो 9 जून 2020 को शेयर किया है। अब इन दोनों में से किसको आप ज्यादा रिलायबल मानते हैं ये आपके लिए है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस चैट को सुनिए, रोहन राय ने क्या कहा वो बता दिया, अब आप इस चैट को गौर से सुनिए। ये दोस्त है दिशा का, इसका नाम नहीं मालूम क्योंकि चैट जिसने किया है उसका नाम हमें नहीं पता है, और ये चैट इंडिया टुडे ने उस वक्त शेयर किया था जिसको बहुत सारे न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया और हम लोग इस पर कई बार बात कर चुके हैं। आज मैं दोबारा उसको रेफरेंस ले रहा हूं। हर फियोंसे उसके दोस्त ने यानी दिशा के दोस्त ने कॉलेज ग्रुप में एक चैट डाला व्हाट्सएप, और उस व्हाट्सएप चैट में जो लिखा वो ये है, हर फियोंसे रोहन, हिमांशु फ्रॉम कॉलेज यानी दिशा के कॉलेज, एंड 2 ऑफ हर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स नील एंड दीप, यानी रोहन, हिमांशु, नील, दीप along with नील्स न्यू गर्लफ्रेंड वर देयर, यानी दीप की जो नई गर्लफ्रेंड थी ये भी थे। तो यानी कुल 6 लोग हो गए, रोहन, हिमांशु, नील, दीप, नील की गर्लफ्रेंड 5 और दिशा, 6 लोग हो गए उस घर में उस दिन, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेंड हु हैज पुट दैट चैट। शी वाज हैविंग family issues with Rohan and usual fights, but nothing way too major with him. फिर उस दोस्त ने लिखा कि दिशा के रोहन के साथ फैमिली इश्यूज थे जो आमतौर पर कपल के बीच होते हैं, उनकी लड़ाई भी होती थी लेकिन बहुत सीरियस नहीं था कुछ। अब ऐसा क्यों होता था नहीं होता हम उस पर नहीं जानना चाहते, लेकिन जो लिखा है वो बता। 4 दिन पहले ही वो मलाड के इस घर में आई थी। अब ये फैक्ट दिशा के फैमिली भी बोल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। yesterday everyone came over and they got drinking। कल सब लोग, यानी 9th का है ना, ये चैट 9th को उसने कॉलेज ग्रुप में शेयर किया, और कल मतलब 8th जून, और 8 जून की रात की ही बात है। तो उसने कहा yesterday everyone came over and they got drinking, कल सब लोग आए, ये 6 लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया, और ये सब उस वक्त ड्रिंक कर रहे थे। लॉकडाउन चल रहा था, ये लोग मिले, खा पी रहे थे, तो वही जिक्र वो कह रहा है। और ये
बहुत इंपॉर्टेंट चैट है क्योंकि ये 9 तारीख का ही है, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता. तो फॉर मी दिस चैट इज मोर ऑथेंटिक देन व्हाट रोहन राय इज सेइंग. बट एनीवे, she had a lot of drink and started crying, saying that things like nobody cares about each other anymore and stuff like this. अब इस बारे में रोहन राय ने अपने उसमें कुछ भी नहीं कहा है, अपने नरेशन में. दिशा ने ड्रिंक किया था नहीं किया था, रोहन राय ने इस बारे में कुछ भी नहीं, एक भी शब्द भी नहीं कहा है. इस दोस्त के मुताबिक शी हैड अ लॉट ऑफ ड्रिंक, उसने काफी पी रखी थी और उसके बाद वो रोने लगी थी ये कह के कि कोई भी इस दुनिया में किसी के बारे में नहीं सोचता है और इस तरह की चीजें. फ्रेंड से शी वुड गेट इमोशनल आफ्टर ड्रिंकिंग ऑफन. तो उस दोस्त ने लिखा कि जो लोग उसके दोस्त हैं वो बताते हैं कि जब भी दिशा पी लेती थी वो आमतौर पर इमोशनल हो जाती थी और इस तरह से बिहेव करती थी. यानी बहुत सारे लोग एक जो ड्रिंक करते हैं, मैं नहीं करता हूं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बताएंगे आपको कि एक पैटर्न होता है. जब कोई ज्यादा पी लेता है तो हर शख्स का अलग पैटर्न होता है. कोई ज्यादा हंसने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई ज्यादा तफरी करने लगता है, कोई बदमाशी करने लगता है. तो दिशा का नेचर था जब वो ज्यादा पी लेती थी, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेंड, वो इमोशनल हो जाती थी और वो रोने लगती थी. ये पहले भी हुआ था और ऐसा ही उस दिन भी हो रहा था. इस सब बारे में रोहन राय इज साइलेंट, ही हैज नॉट स्पोकन अ वर्ड ऑन दिस. शी कॉल्ड माय फ्रेंड जीविता. ये जो कह रहा है, जो भी बता रहा है, लड़का या लड़की, उसने कहा कि 8 बजे, रात 8 बजे 8 तारीख को दिशा ने जीविता, उसकी फ्रेंड है, उसको फोन किया था. अब जीविता जो ये चैट शेयर कर रहा है उसकी भी फ्रेंड है. तो ये जो चैट शेयर कर रहा है कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जीविता का नाम लिया और जीविता जो थी वो जो है वो दिशा की फ्रेंड है. तो जीविता को मालूम है कि ये चैट किसने शेयर किया. तो ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में पता ना चले कि ये अनोनिमस आदमी चैट शेयर कर रहा है. नहीं, ये दिशा के ग्रुप का ही एक फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड शेयर कर रहा है जो जीविता का भी फ्रेंड है. एंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिशा. सो दिशा का कोई क्लोज फ्रेंड है जो ये पूरा चैट कॉलेज ग्रुप में शेयर कर रहा है. रात 8 बजे she called my friend Jeevita at 8 p.m. and spoke casually about post lockdown plans. 8 बजे रात को उसने जीविता को फोन किया और कैजुअली लॉकडाउन के बाद क्या प्लान है, कहां जाना है, क्या करेंगे, इसके बारे में बातचीत किया. अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर दिशा 8 बजे ये प्लान डिस्कस कर रही थी कि लॉकडाउन के बाद हम क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, तो वो डिप्रेशन की कहानी कहां से आई और वो कहां से आ गया कि शी वॉज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ अ जॉब और वो किसी प्रोजेक्ट के जाने के कारण बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी. ये सारी कहानी कहां से आ रही है, क्योंकि ये कहानी इससे मैच नहीं कर रही है. इस दोस्त के मुताबिक दिशा 8 बजे रात लॉकडाउन के बाद के प्लान को डिस्कस कर रही थी जीविता के साथ. अब जीविता से उसने क्या एग्जैक्टली डिस्कस किया ये तो जीविता ही बता सकती है. आई होप मुंबई पुलिस ने जीविता से बात किया था कि आखिर किस माइंडसेट में या फ्रेम ऑफ माइंड में दिशा सालियान थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिशाज पेरेंट्स दिशा का कोई प्रोजेक्ट चला गया था और वो उस बात से अपसेट थी और इसलिए उसने ऐसा किया. लेकिन उन्हीं दिशा के पेरेंट्स ने पहले कहा था कि दिशा को कोई परेशानी नहीं थी, दिशा खुश थी अपने काम से और वो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना शुरू कर रही थी और इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड. लेकिन उन्हीं लोगों ने, दोनों पेरेंट्स ने बाद में ये कहा कि नहीं, उसका एक प्रोजेक्ट चला गया था और उस बात को लेकर दिशा परेशान थी. लेकिन ये चैट ऐसा इंडिकेट नहीं करता है. ये चैट बताता है कि 8 बजे जब दिशा ने जीविता को फोन किया तो वो लॉकडाउन के बाद के प्लान को डिस्कस कर रही थी. अब आप याद कीजिए, सुशांत भी जून 30 तक के प्लान को बोर्ड पे लिख चुका था कि मेरा प्लान क्या है. बावजूद उसके, अकॉर्डिंग टू मुंबई पुलिस, उसने सुसाइड कर लिया. दिशा सालियान अपने प्लान को, लॉकडाउन के बाद के प्लान को जीविता से डिस्कस कर रही थी और उसके बाद कुछ ही घंटे बाद दिशा ने सुसाइड कर लिया. ये कुछ बात समझ में नहीं आती है, लेकिन एनीवे लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज द चैट. एट मिडनाइट, यानी 12 बजे रात के करीबन, शी वीडियो कॉल्ड हर फ्रेंड इन द यूके एंड सेड द सेम थिंग्स. मैंने आपको बताया था उसने यूके में अपने दोस्त के साथ बात किया था
और वो उसका बेसिस यही चैट था। तो इस दोस्त के मुताबिक जिसने ये चैट शेयर किया है, बीच रात यानी 12 बजे रात के तकरीबन उसने एक वीडियो कॉल किया अपने फ्रेंड यूके में उसको, और उसको भी लगभग वही बातें बताई जो इमोशनल बातें वो पहले कर रही थी। देन शी वॉज क्राइंग एंड हिमांशु वॉज लाइक, क्या पार्टी पूपर बन रही है टाइप्स, यानी हिमांशु उसको समझा रहा था, हिमांशु कि क्यों तुम रो रहे हो, क्यों पार्टी को स्पॉइल कर रहे हो, डोंट क्राई। शी वॉज गेटिंग इमोशनल। तो यही बात उसने वीडियो कॉल में अपने फ्रेंड को भी यूके में बोली थी, कोई किसी की फिक्र नहीं करता और वगैरह वगैरह। नेक्स्ट थिंग यू नो, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, जो दोस्त बता रहे, नेक्स्ट थिंग यू नो शी इज गॉन टू द रूम, लॉक द डोर एंड टर्न द टैप ऑन। यानी ये दोस्त बता रहा है कि उसके बाद दिशा अपने रूम में गई और उसने अपने रूम को लॉक कर लिया और बाथरूम के नल को चालू कर दिया। ओके, अब रोहन राय ने क्या कहा है? रोहन राय ने कहा है कि दिशा अपने रूम में गई और फिर वापस आई और फिर उसके बाद दोबारा गई, उसके 2-3 मिनट बाद हम गए। लेकिन यहां पर ये दोस्त उसके जाने और आने का जिक्र नहीं कर रहा है। उसके वो कह रहा है कि उसने यूके वाली फ्रेंड को 12 बजे तकरीबन फोन किया, उसके बाद हिमांशु से बात किया क्योंकि वो रो रही थी। हिमांशु ने उसको कहा कि क्या तुम पार्टी स्पॉइल कर रहे हो, डोंट बी अ पार्टी पूपर। उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू नो इज दिशा अपने कमरे में गई और उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। क्लियर है? शी इज गॉन टू द रूम, लॉक द डोर एंड टर्न द टैप ऑन, और बाथरूम के नल को चला दिया। रोहन राय ने बाथरूम के नल को चलाने वाली कोई बात उस इंटरव्यू में नहीं कही है, जो पार्ट अब तक हमारे सामने आया है। उसके मुताबिक वो कमरे में गया, उसने दरवाजा खोला और वो कमरे में गया, ये बात वो कह रहा है। लेकिन ये फ्रेंड कह रहा है कि, और उससे पहले रोहन राय ने कहा कि दिशा अपने कमरे में गई और फिर बाहर आई और फिर गई। उसके 2-3 मिनट बाद हमने नॉक किया और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम आ गए। फिर हमने 2-3 मिनट बाद जाके देखा तो वो कमरा नहीं खोल रही थी, कोई आवाज नहीं आ रहा था, तो मैंने कमरा खोला और मैं अंदर चला। करेक्ट? जब उसने कमरा अंदर बंद कर लिया और नल चला दिया तो हमने ये सोचा, ये दोस्त बोल रहा है कि मे बी शी इज थ्रोइंग अप, यानी वो वोमिट कर रही है। आमतौर पर जब ज्यादा आप पी लेते हैं तो यू थ्रो अप। सो उन लोगों को लगा कि शायद मे बी शी इज, बिकॉज शी इज ड्रंक एंड शी हैड टू मच ऑफ ड्रिंक्स, सो शी इज थ्रोइंग अप इन द वॉशरूम, और इसीलिए वो नल चालू है। इस नल चालू का कोई जिक्र रोहन राय के स्टेटमेंट में नहीं है, ना उसके थ्रोइंग अप का कोई स्टेटमेंट में कोई जिक्र है, ना ये कि वो ड्रंक थी बहुत ज्यादा, ना ये कि उसने अंदर से रूम लॉक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। सो ये क्लियर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो इस चैट में और रोहन राय के स्टेटमेंट में नजर आता है। नेक्स्ट, देन दे केप्ट कॉलिंग आउट टू हर, यानी उसके बाद उसके दोस्त जो 4-5 लोग थे इस फ्रेंड के मुताबिक, वो उसको आवाज दे रहे थे पर कोई आवाज का रिस्पॉन्स नहीं था। देन दे केप्ट कॉलिंग आउट टू हर एंड नो रिस्पॉन्स, सो दे ब्रोक इन एंड शी वॉजंट देयर, सो दे ब्रोक इन, यानी उन्होंने उसके बाद उसका नाम लेना शुरू किया। यानी इस शख्स के मुताबिक दिशा रो रही थी, उसने हिमांशु से बात किया, हिमांशु ने कहा तुम पार्टी स्पॉइल मत करो, क्यों पार्टी स्पॉइल करो। दिशा अपने कमरे में गई, उसने कमरे को लॉक किया, इन लोगों ने उसको आवाज लगाई, उसके बाद उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। रोहन राय ने कहा उसने दरवाजा खोल दिया, आई ओपन द डोर, ये कह रहे हैं दे ब्रोक इन, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, बट शी वॉज नॉट देयर। हिमांशु एंड दीप, अब रोहन राय ने कहा कि मैं अंदर गया, मैं बाथरूम में, मैंने वॉशरूम में जाके देखा, टैप चलने की कोई बात रोहन ने नहीं कही। उसने ये कहा है कि मैं कमरे में गया, मैंने दरवाजा खोला, मैं कमरे में गया, मैं वॉशरूम गया, वहां कोई नहीं था। उसके बाद मैंने वार्डरोब खोला यानी अलमीरा, वहां भी कोई नहीं था। तब मैंने देखा खिड़की खुली हुई है, खिड़की का जो विंडो है वो साइड किया हुआ है, उसका मेश भी साइड किया हुआ है, और फिर मैंने नीचे झांका। राइट? अब ये दोस्त क्या कह रहा है? ये कह रहा है हिमांशु एंड दीप लुक्ड डाउन and saw what happened and ran. By the time watchman had already called the cops. यानी इस दोस्त के मुताबिक 9 तारीख को
9 जून को ये दोस्त अपने कॉलेज ग्रुप में बता रहा है हिमांशु और दीप ने नीचे देखा और उसके बाद उनको पता चला क्या हुआ है और वो नीचे दौड़े। रोहन राय ने कहा मैंने नीचे देखा और मैं शॉक था और फिर मैं वहां खड़े होकर सोच रहा था कि अगर मैं कूद जाऊं तो ये सपना है जो टूट जाएगा और फिर मैं दिशा के साथ रहूंगा और आई विल बी विथ हर। यानी उसने वहां खड़े होने तक इंतजार किया, देखा और रुका रहा और उसके बाद रोहन राय ने कहा कि मुझे आई इंस्टेंटली वेंट डाउन 5, 6, 7 मिनट्स एंड आई वाज डाउन एंड आई टुक हर टू हॉस्पिटल। यानी रोहन राय के मुताबिक 5, 6, 7 मिनट उसको लगे नीचे जाने में। क्यों? क्योंकि वो ऊपर चढ़ के देख रहा था खिड़की पे खड़े खड़े कि अगर मैं यहां से कूद जाऊं तो सपना टूट जाएगा और मैं उसके साथ होऊंगा। इस दोस्त के मुताबिक हिमांशु और दीप ने नीचे देखा था, रोहन राय का जिक्र नहीं है यहां। ओके, उसके बाद इस दोस्त के मुताबिक हिमांशु और दीप ने जब नीचे देखा क्या हुआ है, वो तुरंत नीचे दौड़े। रोहन राय ने ये नहीं कहा। सो कॉन्ट्राडिक्शंस एक नहीं कई सारे। Then he is informing the college group her heart was still beating। तो वो जो प्रिजम्पशन था रोहन राय का कि वो मर गई है, अगर मैं कूद जाऊंगा तो सपना टूट जाएगा, मैं उसके साथ होऊंगा, वो प्रिजम्पशन कम से कम स्टेटमेंट में जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी या तो मनगढ़ंत है या फिर ये शख्स सोच ही नहीं रहा था दिशा के बारे में। क्यों? क्योंकि जिस दोस्त ने ये चैट शेयर किया है उसके मुताबिक हिमांशु और दीप नीचे जब पहुंचे तब तक गार्ड ने पुलिस को बुला लिया था। हर हार्ट, दैट मीन्स दिशा's हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग। उसकी धड़कनें अभी भी चालू थी, लेकिन वो उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से जख्मी थी, डिसमेंटल थी, यानी हड्डियां टूटी हुई थी बहुत सारी। 14th फ्लोर से वो गिर गई थी। एंड दे पिक्ड हर अप and put her in Deep's car and went to 3 hospitals, all refused to take। उसके बाद वो कह रहा है उन्होंने दिशा को उठाया, दीप की गाड़ी में डाला और उसके बाद 3 हॉस्पिटल्स गए और तीनों हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया। 4th हॉस्पिटल अलाउड एंड डिक्लेयर्ड हर डेड। यानी 3 हॉस्पिटल जाने के बाद जब 4थे हॉस्पिटल में पहुंचे तो दिशा को डिक्लेयर किया गया डेड। तब तक दिशा जिंदा थी, वो ब्रीथ कर रही थी, उसकी धड़कनें चल रही थी। लेकिन रोहन राय के स्टेटमेंट के मुताबिक उसका ऊपर खड़े होकर देखना और सोचना कि अगर मैं भी कूद जाऊंगा तो फिर ये सपना टूट जाएगा और मैं उसके साथ होऊंगा, ये बताता है कि he was convinced that she had died। How did he get convinced? उसने ऐसा कैसे बोला? इस दोस्त के मुताबिक दीप और हिमांशु ने नीचे देखा, रोहन के मुताबिक रोहन ने नीचे देखा। किसको सच माने और किसको झूठ? इस दोस्त के मुताबिक इसके स्टेटमेंट में कहीं पर भी वार्डरोब का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैप का जिक्र है। इसके स्टेटमेंट में यह जिक्र भी नहीं है कि हिमांशु और दीप पहले वॉशरूम गए, फिर उन्होंने अलमीरा खोला, उसके बाद खिड़की देखी। नहीं, इसके स्टेटमेंट बहुत स्पेसिफिक है। उनको अंदर से नल चलने की आवाज आ रही थी, जब वो अंदर गए तो कोई नहीं था, उन्होंने खिड़की से नीचे झांका। यानी सीधे हिमांशु और दीप ने जो कोई भी करेगा, अगर अंदर कमरे की खिड़की खुली हुई है तो वो नीचे ही देखेगा। And that's exactly what Deep and Himanshu did। They went inside the room, they saw the window open। ये शख्स लिख रहा है बैल्कनी और वो लिख रहा है खिड़की। यानी according to Rohan it's a window, according to this person who's writing this is a balcony। I will just further read and you can figure that out। और हिमांशु और दीप ने वहां से नीचे देखा तो दिस वॉज नेचुरल। रोहन ने पहले बाथरूम में देखा, फिर वार्डरोब में देखा और फिर खिड़की के नीचे देखा। यहां पर एक चीज सही हो सकती है कि हो सकता है जो लेके गए थे तो हिमांशु और दीप तो लेके गए होंगे क्योंकि दीप की गाड़ी में ले गए। हो सकता है उस वक्त रोहन राय उनके साथ रहा होगा, क्योंकि रोहन राय के मुताबिक मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, 5, 6, 7 मिनट मुझे लगे नीचे उतरने में, उसके बाद मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया। ये पॉसिबल है। देन the person is writing, now COVID tests are on, if negative after a postmortem report they will give the body to the family। Meanwhile all 4 boys are under custody but at home
विथ कॉप्स। यानी 4 लोग थे, 4 लड़के थे, एक दिशा थी और एक वो नील की गर्लफ्रेंड थी। तो नील की गर्लफ्रेंड को छोड़ के जो 4 लड़के थे, रोहन, हिमांशु, दीप, नील, इन चारों के बारे में कह रहा है कि इन चारों को जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं पुलिस, और पुलिस उनके घर पर प्रेजेंट है। रोहन इज गेटिंग बैजर्ड, रोहन पे सबसे ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं। दिशा's family is livid because they knew of their fights and stuff. दिशा की फैमिली बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि दिशा के फैमिली को रोहन और दिशा की लड़ाई के बारे में पता था। आगे आगे जो चैट में है वो मैं बताता हूं आगे चैट में क्या है। लेट मी जस्ट पुट दिस slug out so that the window gets bigger. Yes. Disha's family is livid because they knew of their fights and stuff, and everyone is in disbelief because nobody would have imagined she would ... और यहां पर लाके खत्म कर दिया। यानी सब लोग शॉक में हैं और किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिशा ऐसा कर लेगी। यानी इस शख्स के मुताबिक भी दिशा ने सुसाइड किया। अब सवाल यह है कि रोहन राय ने जो कुछ भी कहा उसमें गैप्स क्यों? रोहन राय ने क्यों नहीं जिक्र किया कि हिमांशु और दीप ने नीचे देखा? उसने कोई जिक्र नहीं किया। रोहन राय ने चलते हुए नल का कोई जिक्र नहीं किया। रोहन राय ने दिशा के ड्रिंक करने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। रोहन राय ने नहीं कहा दैट शी वाज ड्रंक। रोहन राय ने नहीं कहा कि वी थॉट दैट शी इज थ्रोइंग अप। रोहन राय ने नहीं कहा कि वो अंदर गई और उसने अंदर गेट बंद कर दिया या हमने दरवाजा तोड़ा। रोहन राय ने कुछ और कहा और ये शख्स कुछ और कह रहा है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। नाउ कम टू द अदर पार्ट। रोहन राय ने अपने इंटरव्यू में एक और बात कही और वो थी रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। उसने कहा कि 4-5 ऑफिसर्स हैड कम लाइक ऑल द बिग ऑफिसर्स। यानी मुंबई पुलिस के 4-5 ऑफिसर्स आए थे, बड़े ऑफिसर्स, दिशा के घर पे। दे आस्क्ड व्हाट हैपेंड, ये जानने के लिए कि क्या हुआ था। काइंड ऑफ सीन रिक्रिएट किया, बताओ कि क्या हुआ, पहले किसने देखा। दे आस्क्ड स्पेसिफिकली, पहले किसने देखा? उसका जवाब रोहन ने कहा दिया कि पहले मैंने देखा। उस चैट में उस दोस्त के मुताबिक हिमांशु और दीप ने पहले देखा। एंड देन वी वर टोल्ड टू गो टू मलवानी पुलिस स्टेशन फॉर स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट तो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था घर पर। अब नीचे आके पुलिस को तो गार्ड ने बुलाया था, लेकिन ये लोग तो बॉडी को लेकर यानी दिशा को लेकर हॉस्पिटल रश कर रहे थे। तो फिर स्टेटमेंट कब रोहन का रिकॉर्ड कर लिया घर पे, ये क्लियर नहीं। उसके बाद हॉस्पिटल में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और फिर उसके बाद दोबारा घर पे आए गए और उसके तब ये सारे ऑफिसर्स 5-6 ऑफिसर्स बड़े आए थे। सो मेरा पहला सवाल तो ये है कि 5-6 ऑफिसर की जरूरत इस प्रोब में क्यों पड़ी? पहला सवाल तो यही है जो रोहन राय के स्टेटमेंट से आता है। ऐसा क्या, इतना क्या जरूरी था कि दिशा सालियान के पेरेंट्स के साथ ही रोहन राय को बात करना था, अलग से बात नहीं करना था? क्यों? शायद इसलिए क्योंकि रोहन राय जो कुछ भी कहना चाह रहा था या जो कुछ भी कह रहा था उसको उसके पेरेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट ना कर दें। यानी होता क्या है, आमतौर पर आप एक स्टेटमेंट देते हैं, मान लीजिए ये स्टेटमेंट रोहन ने अपने घर पे दिया होता 1 मिनट के लिए, तो कोई ना कोई चाहे मीडिया से या पर्सनली या कोई और दिशा के पेरेंट्स से उसके बारे में पूछता, और हो सकता है दिशा के पेरेंट्स कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर देते। तो रोहन राय ने ये इंटरव्यू दिशा के पेरेंट्स के सामने इसलिए दिया होगा ताकि जो कुछ भी वो कह रहा है वो दिशा के पेरेंट्स सुन लें, और दिशा के पेरेंट्स का कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना एक कैमरे के सामने इंडिकेट कर रहा है कि जो कुछ भी रोहन राय कह रहा है वो अकॉर्डिंग टू दिशा पेरेंट्स सब सही है। क्यों? क्योंकि दिशा के पेरेंट ने कहीं पर भी एक जगह भी रोहन राय को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है, रोहन राय को क्वेश्चन नहीं किया है। अगर ये इंटरव्यू अलग से दिया होता तो रिएक्शन तो दिशा के पेरेंट्स का आता और उस वक्त कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता था। क्या ये रीजन है कि आपने इंटरव्यू दिशा के पेरेंट्स के घर पे दिया और अपने घर पे अलग से नहीं? क्यों? क्योंकि आप किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि दिशा के पेरेंट्स आपको कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्ट करते। तो आपका यहां आना एक रीजन ये हो सकता है,
दूसरा रीजन हो सकता है, इट कुड बी पार्ट ऑफ अ प्लान दैट आपको पढ़ाकर सिखाकर भेजा गया है, आप ये बात बोलेंगे, दिशा के पेरेंट्स सुनेंगे, वो चुप रहेंगे और इसको मान लिया जाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो दिशा के पेरेंट्स के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट है। कल मान लो दिशा के पेरेंट्स पलट भी जाएं 1 मिनट के लिए कि रोहन ने यहां पर झूठ बोला, तो लोग उसको डाउट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब रोहन स्टेटमेंट दे रहा था तो आप दोनों वहां प्रेजेंट थे और आप लोगों ने उस वक्त क्वेश्चन नहीं किया, यानी जो कुछ भी रोहन कह रहा था उससे आप एग्री कर रहे थे, तो फिर आज आप कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? यानी दिशा के पेरेंट्स के पॉसिबल कॉन्ट्राडिक्शन को वीक करने के लिए भी ये इंटरव्यू उनके घर पे दिया हो जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंटरव्यू उनके घर पे दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोहन राय को तो किसने पिछले 2 साल से देखा ही नहीं, और जब पहली बार देखा है और सुना है तो कहां पर? दिशा के घर पे उसके पेरेंट्स के साथ। या तो इमोशनली वो बताने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं पेरेंट्स के साथ हूं, लेकिन अब इमोशनल कुछ है नहीं, अब तो सब लीगल है और पॉलिटिकल है। तो फिर अगर लीगल है तो आपका उनके साथ इंटरव्यू देना, इसका मतलब यह है आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को एग्री करें और कम से कम कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। और बाद में अगर आप अलग से दे रहे होते और इनका रिएक्शन आता तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता, लेकिन आपने उसको निगेट किया। दूसरा, कल अगर मान लो दिशा के पेरेंट्स पलट जाएं तो आप ये बात कह पाएंगे कि ये आफ्टर थॉट है, क्योंकि जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो उनके सामने दिया था और उस वक्त दिशा के पेरेंट्स ने मुझे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया था। तो ये अब उनको कोई सिखा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, और ये आफ्टर थॉट है जिसके कारण दिशा के पेरेंट्स मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आप एक लीगल स्ट्रैटेजी के तहत ये चीज आप कर रहे हो कि आपने इंटरव्यू दिशा सालियान के घर पे उनके पेरेंट्स के साथ बैठकर दिया ताकि लीगली आप स्ट्रांग हो जाओ। ये एक लीगल स्ट्रैटेजी हो सकती है। जो 9 तारीख को दिशा के दोस्त ने जो नरेशन दिया है अपने कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप में, वो अलग है मिस्टर रोहन राय के स्टेटमेंट से। अब रोहन राय नहीं कह सकते कि इंटरव्यू में मैंने सारी बातें नहीं बताई तो बतानी चाहिए। आपका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे तो वो गैप्स क्रिएट करेगा। आपका स्टेटमेंट और उस दोस्त का स्टेटमेंट मैच करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो तो 9 जून को दिया हुआ स्टेटमेंट था और वो कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, वो दोस्त है जो दिशा के इनर सर्कल में है। उसका नाम भले ही हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो इनर सर्कल में है क्योंकि वो रेफरेंस दे रहा है हर शख्स का जिससे दिशा ने बात किया, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। कौन कौन लोग थे, किससे उसने बात किया, कितने बजे बात किया, क्या रेफरेंसेस है, सारी चीजें। इन व्यू ऑफ दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिज्यूम कि जो कुछ भी रोहन कह रहा है वो बिल्कुल 100% सही है।